कदीम हाथनी रानी जंगल के घने झाड़ियों में बेमुश्किल कदम उठा रही थी। उसके जोड़ों में दर्द था और उसके दांत वक्त के साथ साथ खरदरे हो चुके थे। जंगल, जो कभी बहश्त हो गया था, नमा था, अब अपने साबिका जाहिर की एक छितरी बन चुका था। दरिया, जो उनकी जिंदगी की धारा था, अब एक छोटी सी धारे में तब्दील हो गया था, जिसने जमीन को खशक और टूटा हुआ छोड़ दिया था। हैरत की सरदार रानी ने गहरी बेचैनी महसूस की। कुछ हफ्ते पहले तक खेलने वाले और तवाना नौजवान हाथी अब सस्त और कमजोर हो रहे थे। खाना नायाब था और गर्मी बेरहम थी। उसे एक ऐसा वक्त याद आया जब जंगल जिंदगी से भरा हुआ था। बंदर छत पर झूल रहे थे, हरन प्रस्कून चरते थे और हवा में नामालूम परिंदों के गाने सुनाई देते थे। अब एक खौफनाक खामोशी जमीन पर छाई हुई थी। एक सुबह रानी ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उसे दहशत में डाल दिया। एक नौजवान हाथी मनु एक छिपी हुई खदाई में फंसा हुआ था। इसका पांव गैर फितरी जाविये पर मोड़ा हुआ था। दूसरे हाथी, छोटे और कमजोर, मदद करने के लिए बेबस थे। रानी अपनी उम्र और कमजोरी के बावजूद जानती थी कि उसे काम करना होगा। एड्रेनालीन के एक झोंके के साथ उसने खिदाई के क्रम्बलिंग किनारे के खिलाफ अपनी बाकी मांदा ताकत का इस्तेमाल किया। मिट्टी और पत्थर बरसने लगे, लेकिन रानी ने इस्तिक़लाल से काम लिया। आहिस्ता आहिस्ता, तकलीफ दह आहिस्तगी से उसने एक तंग फरार रास्ता बनाने के लिए काफी मिलबा हटा दिया। थका हुआ लेकिन फातिहाना, रानी ने देखा कि मनु लड़खड़ाता हुआ लेकिन आजाद हरद में दोबारा शामिल हो गया। दूसरे हाथी खुशी से टरानपट बजाए। उनकी आवाजें मुतासरा जंगल में गूंज रही थीं। रानी जानता था कि ये एक बड़ी जदोजहद में सिर्फ एक छोटी सी फतह है। जंगल मर रहा था और उसके साथ उनका तर्ज जिंदगी भी। लेकिन जब उसने अपने खानदान को देखा तो उसके अंदर उम्मीद की एक चमक पैदा हुई। वो बर्दाश्त करेंगे, वो रास्ता तलाश करेंगे। नौजवानों की खातिर, इस सरसब्ज बहश्त की याद के लिए जिसे वो एक बार जानते थे, वो जिंदा रहने के लिए लड़ेंगे।